प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। इसमें अंतर आता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे लैंगिक जनन और एक तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन। तो लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है, इसमें अंतर। तो जो लैंगिक जनन होता है तो इसमें दो जनकों का मिलना आवश्यक होता है, और अलैंगिक जनन में या ऐसे समझिए कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, और अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं मिलते। तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा लैंगिक जनन में कि संतान की उत्पत्ति हेतु दो जनकों का होना आवश्यक है, और अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा अंतर है केवल बीज वाले पौधों में, जिन पौधों में बीज होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और जिन पौधों में बीज नहीं होते उनमें अलैंगिक जनन होता है। तो केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन होता है, और बिना बीज वाले जैसे गुलाब है, अंगूर है, केले में अलैंगिक जनन होता है। इनमें बीज नहीं होते हैं, इनमें जब बीज नहीं होते इसलिए इनमें अलैंगिक जनन होता है। तीसरा नंबर है कि अलैंगिक जनन में इस विधि के द्वारा जनन में अधिक समय लगता है। जो लैंगिक जनन होता है इस क्रिया में यानी जो पौधा बनता है तो उसके बनने में अधिक समय लगता है, और अलैंगिक जनन में इस विधि द्वारा जनन का कम समय में व तेजी से हो सकता है। चौथा नंबर है विभिन्नताओं के एकत्र होने से नए लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में नई किस्में विकसित नहीं हो सकती। पांचवा अंतर है लैंगिक जनन में युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। दो युग्मक होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो युग्मनज बनता है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में युग्मनज से नए जीव का विकास होता है, और अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं यानी पेरेंट सेल से नया जीव बनता है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।